गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि ईथर का परिचय क्या होता है, उसमें नामकरण आप लोगों ने देखा, उसकी समावयता आप लोगों ने देखी। लेकिन इस वीडियो में अब हम बात करेंगे डाई एथिल ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, बनाने की विधि की। इसमें जो पहला है वह है बाई एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एथिल आयोडाइड। क्या लिया है? एथिल आयोडाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं Ag2O के साथ में, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, Ag2O के साथ करवाते हैं। जो Ag2O यहाँ पे प्रयोग करते हैं वह होता है शुष्क Ag2O लेते हैं, इसको गर्म कर देते हैं तो यह कन्वर्ट होता है C2H5O C2H5 में, जिसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। यह हमारा प्रोडक्ट बना, प्लस 2AgI यहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरा रिएक्शन है, इसमें एल्कोहल से कैसे बनाएंगे ईथर। दूसरा रिएक्शन बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन आया, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा? यहाँ पे जल बाहर निकलेगा। एल्कोहल का रिएक्शन हम करवा देते हैं H2SO4 के साथ में, 2C2H5OH, इसको हम अलग अलग ले सकते हैं। का रिएक्शन करवा देते हैं हम H2SO4 के साथ उपस्थिति में। टेम्परेचर रखते हैं लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको गर्म करते हैं तो क्या कन्वर्ट होता है? C2H5O C2H5 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। यह बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। इसी में एक और कर सकते हैं हम, एल्यूमिना के साथ कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। अगर हम 2C2H5OH का रिएक्शन करवा देते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में, और थोड़ा सा हीट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर लगभग रखते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं? 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह कन्वर्ट हो जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2O। जब H2SO4 के साथ करवाएंगे टेम्परेचर को रखेंगे हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब एल्यूमिना के साथ करवाएंगे टेम्परेचर लगभग 250 या 240 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर एल्यूमिना लेंगे टेम्परेचर दिखाएंगे 240 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर H2SO4 यूज किए हैं तो टेम्परेचर हमारा होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर। यह दूसरी विधि। तीसरी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ही, विलियमसन का संश्लेषण ही जो हमारा डाई एथिल ईथर होता है उसकी संरचना की पुष्टि भी करता है कि जो संरचना मिली हमको, बनाई गई संरचना, वो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा मिली है। अब यहाँ पे विलियमसन तीसरा है, विलियमसन सिंथेसिस। इसका हम संश्लेषण करते हैं। विलियमसन वैज्ञानिक संश्लेषण किया था इसका, उसी के नाम पे पड़ा है विलियमसन सिंथेसिस। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ। CH3 या C2H5I लेते हैं, सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यह Na और यह I यहाँ से क्या होगा? बाहर हो जाता है। यह हमारा एथिल आयोडाइड है, एथिल आयोडाइड है। यह सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड है। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो यहाँ से Na और I क्या होता है? बाहर निकल जाता है। बचेगा क्या? C2H5O C2H5 प्लस NaI। यह हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। यही विलियमसन संश्लेषण ही क्या करता है, इसकी संरचना, जो ईथर की संरचना होती है, डाई एथिल ईथर की संरचना होती है, उसी की पुष्टि करता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी संरचना को बनाते हैं। अभी आगे इसकी संरचना को हम बनाते हैं। अगला रिएक्शन है बाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे? बाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट।
बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। चौथा रिएक्शन बाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 CH2 MgBr मेथिल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया। अब इसी का रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ में, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। क्लोरोमेथिल क्लोरोमेथिल, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे क्योंकि यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे हम केवल CH3 MgBr लेंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोमेथिल एथिल ईथर, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, यह कन्वर्ट हो जाता है हमारा CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर में। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। हमने क्या लिया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, सॉरी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, इसका रिएक्शन करवाया किससे, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से। तो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, डाई एथिल ईथर में। तो ये चौथी विधि थी बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसकी लास्ट विधि जो इसकी लेबोरेटरी प्रोसेस है, प्रयोगशाला विधि है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इसकी बात करते हैं हम कि लेबोरेटरी प्रोसेस में हम कैसे इसका निर्माण करते हैं प्रयोगशाला विधि में। ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया होगी। पांचवा लेबोरेटरी प्रोसेस प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4 के साथ में, थोड़ा सा गर्म करते हैं C2H5OH। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन करवा देते हैं HHSO4 के साथ में, H2SO4 है, H2SO4 है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लगभग टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यह बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 प्लस H2O। इसका OH यहाँ से H2O के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाता है। अब हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन हम पुनः करवा देते हैं किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में करवाते हैं C2H5HSO4 प्लस C2H5OH। अब यहाँ से क्या होगा, इसका HSO4 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, माइनस H2SO4 के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बन क्या जाएगा, यहाँ पे H2SO4 बाहर निकला, C2H5O C2H5, यह बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। यह अपक्रिया हुई। यह थी प्रयोगशाला विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन आप एल्कोहल करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो ये कुछ अपक्रिया थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि ईथर का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं ईथर की संरचना की बात करते हैं, क्योंकि जो पुष्टि हुई संरचना की वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ही ईथर की संरचना की पुष्टि हुई है। अब हम बात करते हैं डाई एथिल ईथर की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि C2H5O C2H5 दो कार्बन है, हम बनाते हैं एक कार्बन, दूसरा कार्बन,
ऑक्सीजन, यह कार्बन, अगला कार्बन, यह हो गया एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे साझा हो रहा है। आपको जब बताया गया होगा लुईस स्ट्रक्चर, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनवाया गया होगा 11 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। H इस ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे साझा हुआ इस कार्बन के साथ में इस हाइड्रोजन का। अब बात करते हैं इस कार्बन की। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यह साझा हुआ, यह हमारा कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर इसका। अब बात करते हैं संकरण की। प्रत्येक कार्बन यहाँ पे संकरित कौन सा होगा? एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3, 4। तो कौन संकरण होगा यहाँ पे? sp3। यहाँ पे कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 sp3 संकरण यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी कौन संकरण होगा? sp3। यहाँ पे भी कौन संकरण होगा? sp3 संकरण। तो जितने भी कार्बन हैं यहाँ पे कौन संकरित, कौन संकराइज्ड हैं, या कौन संकरित कक्षक हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। ठीक, तो यह स्ट्रक्चर थी। और यहाँ पे 2 लोन पेयर उपस्थित होने के कारण, क्योंकि संकरण sp3 हो रहा है, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ROR, इसके पास 2 लोन पेयर होने के कारण, वैसे तो sp3 संकरण के CH4 मीथेन के केस में जो बॉन्ड एंगल होती है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये जो बॉन्ड एंगल होती है थोड़ी झुक जाती है। यह बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना हो के लगभग 110 डिग्री होती है। कितनी होती है? 110 डिग्री होती है। तो यह इसका था स्ट्रक्चर। आप लोग इसको कॉपी बनाएंगे और कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद डाइएथिल ईथर के स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण की और केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि अगले वीडियो में होगा।